क्या किन मुद्दों पे इस बार वोट गिरा? बस देश का मुद्दा है हमारा। हमारा देश जो है सशक्त हो, स्ट्रांग हो, सुरक्षित हो, आतंकवाद से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, गरीबी से मुक्ति। सबसे मेन कारण तो गरीबी है। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है। दिन में तेज़ धूप थी लेकिन अभी शाम का समय है। मतदाता घर से लगातार निकल रहे हैं। हम झरोदा जो कि बुरारी में ही आता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये क्षेत्र है। जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है। क्या नाम हुआ? अमृत चंद्र। अमृत, वोट गिरा दिया जी। क्या मुद्दे? मुद्दे यही है, देश का विकास और हमारा सनातन धर्म का। देखो कितना संस्कृति बढ़ रही है, संस्कृति से हम जुड़ रहे हैं। लगातार लोगों को हम देख रहे हैं, पहले लोग थोड़ा सा बटा हुआ था बीच में, और हिंदुत्व का भी मुद्दा है। तो यही सारे मुद्दों के लिए हम इसी मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा नहीं रहा है? रोजगार का भी है। रोजगार नहीं मिला, रोजगार मोदी जी के इसमें नेतृत्व में कितने रोजगार मिले हैं। राम मंदिर बना, उसके भी राम मंदिर के नीचे कितना रोजगार में बना है। नहीं तो इस बार वोटिंग जो आप लोग करने के लिए निकले हैं तो कुछ ना कुछ मन में होगा ना कि इस बार जो हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है हमारा राष्ट्र। जो राष्ट्र हित में काम करेगा, राष्ट्र के विकास के लिए काम करेगा, हमारे लिए वही सबसे अच्छा है। अच्छा, राष्ट्र के मुद्दे के लिए। जी बिल्कुल। हम तो अपने बालकों के लिए रहे हैं, कामयाबी हो हमारे बालकों की, पढ़ लिख रहे। बालकों की कामयाबी हो। हाँ। अच्छा, और क्या? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या आगे चल के वोट देंगे, इनसे भी पूछिए। क्या नाम? हाँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हाँ, मैंने बेरोजगारी यानी और महंगाई, और फिर हमें ऐसा नेता चाहिए जो महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले। मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोलते पार्टियों महंगाई के बारे में। हम सिर्फ आपसे मुद्दा। हाँ, मैं भी कह रहा महंगाई और बेरोजगारी, विशेष महंगाई और बेरोजगारी बहुत जरूरी है। पूरी जनता परेशान है, तो आप पूरी महंगाई जनता और बेरोजगारी पक्का उसी पर सपोर्ट करके आया हूँ मैं वोट। इसी पे वोट दिया? हाँ, उसी पर वोट दिया। अच्छा, महंगाई और हाँ। बेरोजगारी पे। हाँ। हाँ, क्या वोट गिराई हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी वोट हम बड़े होंगे तो देंगे, ज़रूर वोट देंगे, और उनको देंगे जो हमारे भारत का विकास करेंगे, भारत के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। और ये सब जानते हैं कि विकसित भारत कौन बनाना चाहता है और कौन नहीं। इतना ही बोलना था और बाकी सब समझ ही गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट गिराए हैं? जी हाँ, वोट क्या नाम हुआ? संतोष राही। अच्छा, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट का? मुद्दा यह है कि जनता को शिक्षित होना चाहिए। 82 लाख करोड़ का बजट है और 82 हमारे सेक्रेटरी द्वारा हिंदुस्तान चलता है। जनता वोट डाल के 5 साल सो जाती है, पर अपने जो भी स्कीम चल रही है उस 82 लाख करोड़ में जनता की क्या भागीदारी है, किसी जनता को लिटरेट करने में किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। वो चाहती है वोट डाल के 5 साल सो जाए। पर आपको अपने क्षेत्र का जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी स्कीम है उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। वोट डालना कोई बहुत बड़ा प्रजातंत्र का आप काम नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आदमी सेल्फी लेने के लिए कर रहे हैं, मगर आप किस कारण से आप वोटिंग कर रहे हैं ये जनता को नहीं पता। चुनाव में क्या कारण देख के आपने वोट गिराया है? देखिए, इस चुनाव में सबसे पहले जनता की जो भागीदारी है हमने उसके आधार पर वोट डाला है। और जनता का मेरा मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। उनका जो मूल मुद्दा जो है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ सरकार बनाना ध्यान है। और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, अपने हक टैक्सेशन के पैसे का हिसाब नहीं करेगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर मस्जिद मुद्दा या मंदिर मस्जिद का कुछ तात्कालिक वजह है, जो मेन फंडामेंटल है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमने अपना काम कर दिया। उम्मीद करते हैं कि दोनों जीते हुए उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार जीते, वह जनता को लिटरेट करके जनता का हक और अधिकार उसे दे। बस हम थैंक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोट गिरा के आई हैं? हाँ? हाँ, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट का? जो भी डाला और जो भी जीते। हाँ? वोट गिरा दी? दे दिया जिसको देना था। अच्छा, जिसको देना था उसको दे दिया आपने वोट। हैं? चलिए, और भी वोट। क्या मुद्दा रहा वोट का? क्या मुद्दा रहेगा? जो महंगाई है उसकी मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई के मुद्दे पे वोट। बेरोजगारी, महंगाई और ये सब जो ये जाति वो जाति ख़त्म करना था। अच्छा, जाति नहीं मैटर करता है? नहीं, इस बार वोट किया महंगाई पर बस। हैं? हाँ जी, इनसे बात करो। बहन जी, वोट गिरा दी? हाँ जी, हम तो अभी वोट गिरा के आ रहे हैं? हाँ हाँ, वोट गिरा कर। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट का? ठीक था, बढ़िया है। मैं तो क्या आप क्या चाहती हैं इस बार? क्या सोच के आप आई थी? गली वाली अच्छे से बन जाना चाहिए, बढ़िया है। और मुझे देखो ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, फिर भी कुछ सोचे होंगे ना कि भाई इस तरह से हम वोट करें। कुछ तो मुद्दे तो होंगे ना, कुछ सोच के तो आई होंगे ना कि
बच्चों को सरकारी जॉब वगैरह मिलना चाहिए, ये सब है। थोड़ा बच्चे पढ़े हैं तो थोड़ा बच्चों को अच्छे मतलब जॉब वॉब मिले, यही सब है और कुछ नहीं। मतलब शिक्षा, रोजगार, हाँ यही है, यही। बच्चों को नौकरियां मिले, हाँ इन्हीं मुद्दों को लेकर आप वोट गिराएंगे। अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। वोट गिराए हैं? वोट गिरिया हाँ? गिरिया गिर गया वो? हाँ जी। स्याही लगी? शाही तो कौन लगे, हाँ? शाही तो लग गई मेरे। कहाँ है ऐसे? ये शाही देख ले क्या दिखेगा। कहाँ दिखता है? पर वो सारा वोट कट गया, समझाने मेरी बात अच्छा। है। वोट काट दिया ना उन्होंने मेरा, 5 वोट थे। आपने वोट ही फिर ना वोट का गिराया। क्या होया, बाकी वोट तो है ना। अच्छा, बाकी वोट है, आपने गिराया ही नहीं। गिराया, क्या कह रहे हैं आप? वो क्या काट दिया आपने? वोट काट दिया मेरा। कौन काट रही है आपको वोट? है वोट कौन पार्टी काट- वाले ने कटवा दिए। क्यों कटवा दिया? अब मुझे क्या पता क्यों कटवा दिए। आप इसके लिए 5 क्या, किसको क्या बोलूं बताऊं मैं। हाँ? 5 वोट थे, 3 काट दिए, 2 काट दिए, मेरा काट दिया, लड़के का काट दिया, 2 वोट ही आपको कट गए? काट गया। ये पड़ा मेरा आधार कार्ड देख ले, अच्छा, ये पड़ा आधार कार्ड देख ले मेरा, ये काट दिया वोट। तो इसके लिए आपने बताया नहीं? किसको बताएंगे अब? इलेक्शन कमीशन को अब बताना बताएंगे इलेक्शन कमीशन को, पूछेगा तो। 5 इकट्ठे भरे थे फॉर्म, चाहिए। फिर भी आपने वोट नहीं दिया? वोट कट गया, दिया क्या थे। या तो आप वोट ही नहीं दिए। वोट काट दिया, दिया ही नहीं, ले पड़ा आधार कार्ड वाला। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम बहादुर सिंह है। वोट गिराया आपने? हाँ जी। क्या, किन मुद्दों पे इस बार वोट गिराया? बस देश का मुद्दा है हमारा। हमारा देश जो है सशक्त हो, स्ट्रांग हो, सुरक्षित हो, आतंकवाद से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, गरीबी से मुक्ति। सबसे मेन कारण तो गरीबी है। आजकल बड़े बड़े कोठी बंगले वाले 5 किलो राशन ले लेते हैं और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। तो आने वाले जो सरकार बनेगी उससे आग्रह भी रहेगा कि कोठी बंगले वालों का ये काम जब्त करना पड़ेगा। गरीबों, जो एक्चुअल गरीब जो है उसको नहीं मिलता है। बहुत कम लोग ये हैं जिनको मिल रहा है। मतलब यही सब सोच के आपने वोटिंग करी? ये देश का मुद्दा है ना, देश का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा। आपने वोट किस? मैं तो राष्ट्र के मुद्दे पर करता हूँ। आतंकवाद, सुरक्षा, सुरक्षित भारत, संपन्न भारत और सभ्य भारत, इन 3 मुद्दे हमारे जहन में हमेशा रहते हैं और उसी मुद्दे पर मैं वोट करता हूँ। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की सरकार बने, उसी के आधार पर हम वोटिंग करते हैं। अच्छा, इसी के आधार पर वोटिंग की। आप वोट गिरा दिए? हाँ हम वोट गिरा दिए। हाँ, क्या नाम हुआ? पंकज कुमार मिश्रा। अच्छा पंकज जी, क्या मुद्दा रहा इसमें? मुद्दा रहा कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, जब से मोदी जी आए हैं तब से आतंकवाद जो है एकदम भारत पे जो है कम कर दिया, नहीं होता है। नहीं तो पहले रोज़ घुसपैठ होता था आतंकवादी का। दूसरी बात की है, गरीब कल्याण योजना जो है, लोगों को अनाज मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपया जो है वार्षिक मिल रहा है, आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज हो रहा है, और सबसे बड़ा है कि जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, वो एक नई प्रगति की ओर अग्रसर है, जो 2047 तक जो मोदी जी का मिशन है। अच्छा, अभी मुद्दा बताइए। आप तो नेताजी वाला बयान देने लगे हैं। विपक्ष का मुद्दा मोदी है, विपक्ष का मुद्दा सिर्फ मोदी। नहीं, आपने इस बार मुद्दा आप लोगों का क्या रहा? मुद्दा भाई वोटर जो वोट करता है वो हमने पार्टी से अपने मुद्दे पे वोट करेंगे कि पार्टी के नाम? मुद्दा हमारा विकास ही है। जो विकास किया है, जो बाहर जाएगा उसको पता चलेगा कि विकास क्या होता है। जो अपने घर में रहता है उसको क्या पता चलता है कि विकास क्या हो रहा है। उसको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारा देश का नेतृत्व किसके हाथ में है, उसको यही पता नहीं है। इसलिए तो वो लोग विरोध करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है मोदी जी का मिशन क्या है, उनका एम क्या है, देश के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। वोट गिरा दिए हैं? हाँ, गिरा दिया। दिखाइए, स्याही दिखाइए। क्या नाम हुआ? मेरा DN सिंह नाम हुआ। DN सिंह जी, किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग करेंगे? देखिए, देश को गर्त में डुबाया जा रहा है। हम इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं। कुछ लोगों की जानकारी नहीं है कि देश मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। IMF की रिपोर्ट आई आपको 22 नवंबर को 2023 में। उसमें ये बताया गया है कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने 70 साल में केवल 55 लाख करोड़ रुपया जो है लिया था लोन, और ये गवर्नमेंट जो आगे वाली आई वो 9 साल के अंदर 150 लाख करोड़ रुपया इन्होंने लोन ले लिया। अभी IMF बोलता है कि 2030 में हमारी GDP और लोन बराबर हो जाएगा। मतलब आज एक बच्चा जो हिंदुस्तान में पैदा होता है उसको पता नहीं है कि 1,50,026 रुपये के उसके ऊपर लोन हो जाता है। ये किसी को पता नहीं है।
हम देखते हैं कि रसिया में केवल 73 कंपनियां जो है ना शासन करती है, भारत में भी वही होने वाला है। सारे चीज़ें जो है मुट्ठी भर लोगों को सारी संपत्ति बेच दी जाएगी। आज रेलवे को देखिए, जो हम लोग 1400 रुपये में टिकट लेते थे AC 3rd क्लास, आज वो 2400 रुपये मिलता है। क्या कारण है इसका बढ़ने का? हमारे देश में क्या परिवर्तन हो गया है रेलवे के अंदर? और जो रेलवे में 50% जो प्रॉफिट में जितनी ट्रेन चलती है वो अडानी के पास है। तेजस है, जितनी राजधानी है वो अडानी चलाएंगे, और जो लॉस में ट्रेन चल रही है पैसेंजर ट्रेन, वो भारत सरकार चलाएगी। और उसमें देखिए आज 40% स्टाफ जो है कंट्रैक्ट पर काम करता है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो मर गया जी गया कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार है तो पब्लिक के लिए सरकार है ना, पब्लिक की संपत्ति से सरकार चलती है, पब्लिक के टैक्स से सरकार चलती है। सरकार की कोई कमाई नहीं है कि कहीं से ला रही है, कभी नहीं। अब देखिए MSP किसानों का है, ये काला कानून है, अभी भी आएगा। सरकार ये आती है तो तीनों आएगा, और पूंजीपतियों को ये जितने फार्मिंग है ना उनके हाथों में चला जाएगा, जो दूसरी कंट्री में है। आप जो आज वोटिंग की है, मतलब इन सारे मुद्दों को ध्यान, बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, आज देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक देश की आबादी के बराबर हमारे पास भी बेरोजगारी है। छोटे छोटे जो कंट्री है ना, उतने हमारे युवा यहाँ ग्रेजुएट बेरोजगार रोडों पर चल रहे हैं। तो उस देश की कल्पना क्या करेंगे? आप लोग घरों में रहते हैं, हम लोग पूरे देश में भ्रमण करते हैं। आप 1 किलोमीटर जाइए 2 रुपये देना पड़ता है। कौन सी परंपरा है ये? हमारी टैक्स से बना है ना रोड। इतनी सारी संपत्ति क्या गवर्नमेंट ने कहीं से लाई है दूसरे देश से? लेकिन 2 रुपये 1 किलोमीटर पर जाना पड़ता है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। तो लोगों जो घरों में रह रहे हैं उनको विकास का क्या उनसे विकास हो रहा है इन्हें कुछ पता नहीं है। मतलब बेरोजगारी और महंगाई, इन्हीं सब को महंगाई का ग्राफ देखिए, इंडेक्स देखिए कि कितनी बड़ी महंगाई है देश के अंदर। आज जो है हमारा सेविंग जो होता था, जो लोग 20,000 25,000 सैलरी लेते थे, उनका घर चलने के बाद भी 10,000 रुपये 5,000 रुपये उनके बैंकों में सेविंग हो जाता था। आज वो सेविंग जीरो है, वो बचता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे जो है ना अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना पीना में सब खत्म हो जाता है। अब लोगों को समझ कब आएगी? चलिए, इन्हीं सब मुद्दों पे आपने वोट बिल्कुल बिल्कुल देख रहे थे बुराड़ी में हैं, और यहाँ पे जब हमने आम जो वोटर हैं जो मतदान करके निकले हैं उनसे बात करने की जब हमने कोशिश की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो वहीं बेरोज़गारी को बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं जो कुछ लोग वोट गिरा के आए हैं, वो बेरोज़गारी और महंगाई इन सब मुद्दों पर भी बात करते हुए दिखे हैं। क्या कुछ होगा ये तो 4 तारीख को जब EVM खुलेगा तभी पता चलेगा। आप बने रहे पूर्वांचल संवाद के साथ। विभिन्न बूथों से आप तक लगातार हम जो वोटर निकल रहे हैं किन मुद्दों पे वो वोटिंग कर रहे हैं यही जानने के लिए लगातार हम घूम रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।